ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि काल चक्र क्या होता है। हम इसमें आपको ब्रह्मा की आयु बताएंगे। हर युग में लोग की उम्र कितनी होती थी, उनकी लंबाई कितनी होती थी, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्ष मानी गई है। पितामह ब्रह्म के प्रथम 50 वर्षों को पूर्वार्ध एवं अगले 50 वर्षों को उत्तरार्ध कहा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर एक महायुग कहते हैं। ऐसे 1000 महायुगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 1000 महायुगों का ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अर्थात परमपिता ब्रह्मा का पूरा दिन 2000 महायुगों का होता है। ब्रह्मा के 1000 दिनों का भगवान विष्णु की एक घटी होती है। भगवान विष्णु की 12 लाख घटियों की भगवान शिव की आदि कला होती है और महादेव की 1 अरब अर्धकला व्यतीत होने पर एक ब्रह्माक्ष होता है। अभी ब्रह्मा के उत्तरार्ध का पहला वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा का 51वां वर्ष। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त्र, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध मतलब 91वें वर्ष के प्रथम दिन के 6 मनु व्यतीत हो गए और 7वें व्यवस्थ मनु का 28वां युग चल रहा है। 71 महायुगों का एक मनु होता है। 14 मनुओं का एक कल्प कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा का एक दिन होता है। आदि में ब्रह्मा कल्प और अंत में पद्मा कल्प होता है। इस प्रकार कुल 32 कल्प होते हैं। ब्रह्मा के परार्ध में रथंतर तथा उत्तरार्ध में श्वेतवराह कल्प होता है। इस समय श्वेतवराह कल्प चल रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन जो कल्प है, एक दिन 4,32,00,000 मानव वर्ष के बराबर है, जिसमें 14 मवंतर होते हैं। 4 युगों का एक महायुग होता है। अब सतयुग के बारे में बताते हैं हम आपको। सतयुग का जो काल है वो 17,28,000 वर्षों का होता है। इस युग में 4 अमानवीय अवतार हुए: मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वाराह नरसिंह अवतार। सतयुग में पाप 0 भाग मतलब 0 भाग तथा पुण्य 20 भाग था। मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष, ऊंचाई 21 हाथ, पात्र स्वर्ण में, द्रव्य रत्न में तथा ब्रह्मांडगत प्राण था। पुष्कर तीर्थ, स्त्रियां पद्मिनी तथा पतिव्रता थी। सूर्य ग्रहण 32,000 तथा चंद्र ग्रहण 5,000 बार होते थे। सारे वर्ण अपने धर्म में लीन रहते थे। ब्राह्मण 4 वेद पढ़ने वाले थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग का काल 12,96,000 वर्षों का होता है। इस युग में 3 मानवीय अवतार हुए: वामन, परशुराम एवं राम। त्रेता में पाप 5 भाग और पुण्य 15 भाग होता था। मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष के आसपास होती थी और ऊंचाई 14 हाथ के आसपास। पात्र चांदी के, द्रव्य स्वर्ण तथा अस्थिगत प्राण था। नैमिषारण्य तीर्थ, स्त्रियां पतिव्रता होती थी। सूर्य ग्रहण 3200 तथा चंद्र ग्रहण 500 बार होते थे। सारे वर्ण अपने आप में रत थे, कार्यों में रत रहते थे। ब्राह्मण 3 वेद पढ़ने वाले थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग का काल 8,64,000 वर्षों का होता है। इस युग में 2 मानवीय अवतार हुए: कृष्ण और बुद्ध। इस युग में पाप 10 भाग और पुण्य 10 भाग होता था, बराबर बराबर। मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष और ऊंचाई 7 हाथ। पात्र ताम्र, द्रव्य चांदी तथा त्वचागत प्राण था।
स्त्रियां शंखिनी होती थी। सूर्य ग्रहण 320 तथा चंद्र ग्रहण 50 हुए। वर्ण व्यवस्था दूषित था तथा ब्राह्मण 2 वेद पढ़ाने वाले थे। फिर कलयुग जो भी चल रहा है, कलयुग का काल 4,32,000 वर्षों का है। इस युग में एक अवतार संबल देश, गौड़ ब्राह्मण विष्णु यश के घर कल्कि नाम से होगा। इस युग में पाप 15 भाग और पुण्य 5 भाग होगा। मनुष्यों की आयु 100 वर्ष, ऊंचाई 3.5 हाथ, पात्र मिट्टी, द्रव्य ताम्र, मुद्रा लौ, गंगातीत तथा अनन्नमय प्राण होगा। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी में लीन हो जाएगी तथा भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। सभी वर्ण अपने कर्म से रहित होंगे तथा ब्रह्मा केवल और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण केवल एक वेद पढ़ाने वाले होंगे, अर्थात ज्ञान का लोप हो जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।